गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठीक है जो चैप्टर वेक्टर है उसके आगे के टॉपिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर्स का। ओके, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब सबसे पहले क्वेश्चंस में कल की डेट में जितने भी थ्योरी किए थे, जैसे कि हम देखे थे पैरेलल, प्रोपोर्शनल, कोलिनियरिटी, हम लोग यहाँ तक देखे थे बेटा। अभी देखो हम उसी के बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन ले रहे हैं। The value of lambda when vector A is equal to 2i minus 3j plus k cap and vector B is equal to 8i plus lambda times of j cap plus 4k cap. ओके, यहाँ हम लिख देते हैं बेटा वेक्टर A जो है आपके पास 2i cap minus 3j cap plus k cap और वेक्टर B क्या है आपके पास 8i cap plus lambda times of j cap plus 4k cap है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वेक्टर A एंड वेक्टर B आर द पैरेलल और हमको पता है बेटा जी पैरेलल है तो मतलब वो कोलिनियर भी होगा, प्रोपोर्शनल भी होगा। तो इसके तहत क्या होगा बेटा वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो हम इस फंडे का यूज करते हुए यहाँ पे द कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर A अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर B I के कंपोनेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा 2/8 माइनस 3 अपॉन लैम्डा और 1 अपॉन के। ठीक है, ये अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज पर द कोलिनियरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल और रूल। तो यहाँ से बेटा अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा -12। आप कोई भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व कर सकते हो, एनी ऑफ टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो ऑप्शन है बेटा उसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे अगले टॉपिक में जो कि कोप्लेनर वेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टार लगा। कोप्लेनर में क्या है ध्यान देना, वेक्टर लाइन इन द सेम प्लेन, मतलब एक आपके वजह से प्लेन है बेटा। ठीक है, एक प्लेन xy प्लेन, xz प्लेन, yz प्लेन। ठीक है, टोटल आपके पास ध्यान देना बेटा, यदि मैं xyz की बात करता हूँ टोटल 8 प्लेन्स होंगे, ऑक्टेन होगा। ठीक है, क्योंकि मैं 3D की बात करूंगा। अभी देखो बेटा थोड़ा सा दिमाग बस में रखना। ओके, तो कोप्लेनर क्या है, जो भी प्लेन होगा बेटा यदि उसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे सब कोप्लेनर कहलाएंगे। सब क्या कहलाएंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना वेक्टर लाइन इन द सेम प्लेन। ठीक है, कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर, देखो यदि आपके पास टू वेक्टर्स आर गिवन, ठीक है, यदि दो वेक्टर आपके पास गिवन है बेटा तो आप क्या बोलोगे, ऑलवेज दे आर कोप्लेनर। दो वेक्टर गिवन है मतलब दे आर कोप्लेनर, सीधी बात, कुछ नहीं सोचना। इफ यू हैव अ 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स देन माइट बी कोप्लेनर। ठीक है, नॉट माइट बी कोप्लेनर। ठीक है, मींस क्या कहना चाहते हैं कि कोप्लेनर भी हो सकते हैं, कोप्लेनर भी नहीं हो सकते। ठीक है, वो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द कंडीशंस डिपेंड करता है। ठीक है, ये देख लीजिए माइंड। अब अगला, ठीक है, जहां से आपके जेईई के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और, जैसे कि कोप्लेनर जब भी कोई चीज आएगा, ठीक है, आप ध्यान ये रखना बेटा जब भी आप कैलकुलेट करने जाओगे ना वैल्यू 0 मिलेगा आपको। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 0 और फिर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, आप ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। अब डॉट प्रोडक्ट, लेट वेक्टर A वेक्टर B आर नॉन जीरो वेक्टर। हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर नॉन, ठीक है, जीरो वेक्टर्स, हम ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, आफ्टर कंसीडरेशन हमेशा याद रखना हम डॉट की बात करेंगे। ठीक है, तो A डॉट B की वैल्यू क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा होगा। मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, याद रखना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर, एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर। ठीक है, इसका डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं बेटा, क्योंकि अपने डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलरेडी के आपके पास समय बहुत कम है जेईई में। आज है 21, 24 ऑफ जैन से आपका एग्जाम है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस अपने को कवर अप करना है, इसलिए अपन इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, वैसे डेरिवेशन फालतू है, उसका यूज नहीं होने वाला। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। यदि i डॉट i है बेटा, या j डॉट j या k डॉट k, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। आप बोलोगे सर 1 कैसे, ध्यान देना i जब क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, j क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, और k क्या होता है बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। ठीक है, अभी देखो बेटा मैं इसको करके दिखा रहा हूं, i डॉट i इज इक्वल टू 1 कैसे आया, यही देखो मॉड ऑफ i समझ में बेटा, a डॉट b वाला कॉन्सेप्ट है cos थीटा। अब थीटा के प्लेस में क्या आएगा बेटा, ध्यान देना, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, जैसे ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास k कैप, ये आपके पास i कैप, ये आपके पास j कैप, ठीक है, यदि दोनों एक ही में है बेटा तो i डॉट i यहीं पे आएगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा 0 डिग्री, थीटा क्या बनेगा 0, तो ये cos 0। तो यहाँ से देखो बेटा आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 के, ठीक है, क्योंकि i कैप ध्यान देना और i कैप दोनों यूनिट वेक्टर है बेटा, डायरेक्शन दिखा रहे हैं x एक्सिस में, तो बेटा यूनिट वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड सोचूंगा तो क्या मिलता है बेटा 1, इसलिए 1 सेम बाकी में भी हो जाएगा। अब रही बात बेटा i डॉट j की बात करें तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा बेटा 90 बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा i डॉट j डॉट, ये तो 1 और 1 हो गया बेटा, cos 90 क्या होता है 0, इसलिए 0 हो गया। अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 प्लस k कैप एंड वेक्टर b आर द i 2 5, okay, then value of a dot b, देखो ओके, a डॉट b डायरेक्ट करना बेटा, स्पेस की कमी, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट i 2 5, ठीक। अब देखो 3i कैप का मल्टीप्लिकेशन पूरा एक साथ हो, ठीक है, तो ध्यान देना जहां पे भी आपके पास i है, i के साथ ही होगा, अगर किसी के साथ हुआ तो क्या हो जाएगी बेटा वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां मिलेगा बेटा 3 मिलेगा, फिर i इंटू j 0 हो गया, i इंटू k भी 0 हो गया बेटा, सोचना ही नहीं आगे, फिर j इंटू i ये भी 0 हो जाएगा, j इंटू j 1 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -4, 2 इंटू 2 4, लेकिन निगेटिव के साथ है, ठीक है। फिर बेटा सिमिलर वे में जब k की बात करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा बेटा 4, क्या आएगा 4, ये आपका आंसर है, ठीक है, इसको ठीक समझो, z 5 मिस्टर x, i कैप j कैप k कैप, ओके। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना, सबसे पहले जब प्रॉपर्टी की आप बात करोगे बेटा, ठीक है, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी की जब बात करोगे तो देखो आपके पास क्या क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा यदि a डॉट b की बात करते, एक्चुअली क्या हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं। स्केलर में क्या होता है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं बेटा आगे, तो ध्यान दीजिएगा a डॉट b लिखो, b डॉट a लिखो, दोनों में वैल्यू क्या आने वाली है, आप देखो a डॉट b है, अब इसको पलटा भी दो तो आपके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसको स्टार लगा कर रखो, ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार ट्रिपल स्टार, ठीक है। a डॉट a उसको आप लिखोगे बेटा मॉड ऑफ a का स्क्वायर,
या जहां पे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होगा उसको लिख सकते हो बेटा ए डॉट ए। अगर ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ए का मल्टीप्लिकेशन होगा बी के साथ, देन ए का मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा सी के साथ, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, यदि मैं ए डॉट सॉरी मॉड ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ बी निकाला, ये जो डेटा आएगा ना बेटा, ये ऑलवेज क्या होगा, a डॉट बी की वैल्यू ऑलवेज माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से बड़ी या इक्वल होगी, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से छोटी या इक्वल होगी। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो इसी एग्जांपल से। अब अगला, ये भी स्टार प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं बेटा, यदि a डॉट बी की वैल्यू कब कब क्या क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कब कब पॉसिबल है। जीरो के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी एंगल 90 डिग्री होगा इसका मतलब ए और बी दोनों परपेंडिकुलर, तो वैल्यू क्या मिलने वाला है बेटा, जीरो। यदि मेरा cos थीटा में एंगल मेकर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा क्या मिलेगा, ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा तो वैल्यू क्या मिलने वाली, cos थीटा की पॉजिटिव। जैसे टोटली डिपेंड करेगा बेटा आपका cos थीटा पे, ठीक है, cos थीटा की जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से प्लस और माइनस आप सोच सकते हैं। आगे, यदि आपके पास एक नल वेक्टर है और उस नल वेक्टर को यदि मैं किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो ऑलवेज मुझे मिलेगा जीरो वेक्टर, सो जीरो क्या मिलेगा बेटा, जीरो। एंगल बिटवीन, तो सीधी सी बात है बेटा थीटा चाहिए, तो अपने पास ए डॉट बी तो पता है ना, तो क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बाकी इन दोनों को पकड़ो उठा के इधर फेंक दो, जैसे ही फेंकोगे तो आपको क्या मिलेगा, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ओके, आठवां, ठीक है, आठवां क्या बोलता है बेटा, मॉड ऑफ सॉरी a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि आपको भी पता है बेटा एंगल क्या होता है 90, जैसे 90 हुआ तो cos 90 क्या होता है, 0। ठीक है, यहां दिमाग रखना, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 गिवन है, ध्यान देना, यदि देखो बेटा परपेंडिकुलर है तो a डॉट b की वैल्यू 0 है, यदि परपेंडिकुलर उसने नहीं बोला, सिंपल क्या बोला, a डॉट b 0 है, तब क्या क्या चीजें पॉसिबल है बेटा, तो a की वैल्यू 0 होगी या तो b की वैल्यू 0 हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, इफ वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c है, देन a डॉट b a डॉट c आपस में इक्वल होगा, क्या होगा बेटा, आपस में इक्वल होगा। इफ a डॉट b a डॉट c ये गिवन है, तब ध्यान देना बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वेक्टर a या तो 0 होगा या तो वेक्टर b और वेक्टर c आपस में इक्वल होगा, या वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b माइनस c के होंगे। ठीक है, ओके, ये दिमाग में रखना। अब लास्ट काम की है, ठीक है, अब देखो बेटा आइडेंटिटीज में हम बात करेंगे, बेसिक आइडेंटिटीज है आपके पास। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर है बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यदि बेटा a प्लस b a माइनस b, इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर डी, यदि a प्लस b है बेटा, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a से मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b लिख सकते हैं, इफ a एंड b आर द पैरेलल्स, इफ a एंड b आर द पैरेलल वेक्टर्स, ध्यान रखना। ठीक है, आगे मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, कब होगा, इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लास्ट a प्लस b, अब a प्लस b को a माइनस b कब लिख सकते हैं बेटा, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ध्यान देना ये टोटल आपके पास है बेटा 6 आइडेंटिटीज है, ये आपको क्या करनी है, लर्न करनी, याद रखनी है। ठीक है, स्टार प्रॉपर्टीज, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में।
ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड ऑन रहेगा और जेईई मेंस के क्वेश्चन होंगे ये सब। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी इसको। Let vector A, B and vector C देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट ए बी सी बी थ्री पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब आपके पास ए बी सी थ्री वेक्टर्स है बेटा। ठीक है, ए वेक्टर है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। आपस में म्यूचुअली क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान देना, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा हमको पता है इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ओके, फिर क्या बोला गया बेटा, यहां तक अपन कर चुके हैं ना। ओके, ऑफ द सेम मैग्नेट। अच्छा भाई, ये सेम मैग्नेट मींस मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी की वैल्यू बेटा अपन दे देते हैं के। अपन क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, बार-बार लिखने से पर्टिकुलर पैरामीटर से रिप्लेस कर दो। ओके, फिर क्या बोला गया है, एंड इक्वली inclined at an angle of theta which the vector a plus b plus c, इसका मतलब वेक्टर a और आपके पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ठीक है, ये जितने भी वेक्टर है बेटा इन सभी के बीच में जो एंगल है वो एंगल्स क्या है बेटा, आपके पास थीटा है। देखो क्वेश्चन में बोला है ना, जो बोले देखो वेक्टर की यही खासियत होती है बेटा, आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको जो बोला गया ना वो करना है, बट जो बोला गया वो आना चाहिए।
ठीक है, अब ये बोल दिया गया है। अब ध्यान देना बेटा, आपने को वैल्यू किसका चाहिए, ध्यान देने वाली बात है बेटा 36 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा। अभी देखो बेटा cos 2 थीटा क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होता है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब ये है इन केस आप मुझे cos थीटा मिल जाए, देख ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2 थीटा का मतलब क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको cos थीटा कैलकुलेट करना है। यदि cos थीटा आ जाएगा बेटा तो ऑटोमेटिकली cos स्क्वायर 2 थीटा भी आ जाएगा। अब देखो cos थीटा के लिए एक चीज हमारे पास क्या है, यहां पे दिया गया है बेटा वेक्टर a, ओके, एंड द वेक्टर a plus b c has an angle of theta, मतलब इन बिटवीन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फार्मूला है, जो मेथड हम क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का एज्यूम कर सकते हैं बेटा। अब टू वेक्टर्स का मतलब क्या है, इसको एज्यूम कर लो समथिंग, वेक्टर d एज्यूम कर लो। तो यहाँ से बेटा वेक्टर a डॉट वेक्टर d क्या होगा, यहाँ से मॉड ऑफ a मॉड ऑफ d cos थीटा होगा बेटा। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखते चलिएगा ना बेटा, a डॉट d का क्या मतलब है, वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर a प्लस b प्लस c, यही इसका मतलब। और यहाँ देखो बेटा आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर a, और इसका क्या मतलब है बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b प्लस c, और ये हो जाएगा बेटा cos थीटा। अब एक काम करता हूं, मुझे तो cos थीटा चाहिए, तो बाकी को इधर भगा दे बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो a डॉट a बनेगा बेटा, फिर a डॉट b बनेगा बेटा, फिर बनेगा a डॉट c बनेगा, डिवाइड में क्या आएगा, मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। आई थिंक यहां तक आप एकदम क्लियर होगा। अभी देखो प्रॉपर्टी से देखो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर, और ये देखो बेटा ये गिवन डेटा है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी क्या है 0। यहाँ देखो बेटा मॉड ऑफ a का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है बेटा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा। ठीक है, यहाँ से बेटा अच्छा स्क्वायर नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a वेक्टर अपॉन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, cos थीटा। अब अपने को क्या पता है, इसकी वैल्यू तो k है बेटा, इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा इसको भी लिख लेना बेटा, ये भी आपके आइडेंटिटी में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, b डॉट c, फिर c डॉट a। अभी इस केस में बेटा ये वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास k स्क्वायर है बेटा, इसका मतलब क्या, 3 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर बनेगा। ये किसकी वैल्यू बेटा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए बेटा, a प्लस b प्लस c चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगा बेटा, √3 टाइम्स ऑफ k होगा। तो √3 टाइम्स ऑफ k हो गया बेटा, यहाँ स्कैटरबिटी करोगे तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। और जैसे 1/√3 मिल गया बेटा cos थीटा की वैल्यू, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/3 माइनस 1 के पावर में 2, इधर हो जाएगा बेटा 2 माइनस 3/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/9, क्या हो जाएगा 1/9 cos स्क्वायर 2 थीटा। बट अपने को आंसर क्या चाहिए बेटा, 36 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा चाहिए। अभी देखो बेटा 36 और इसकी वैल्यू क्या है 1/9, देखते जाओ तो यहाँ से आएगा बेटा 4, ये आपका आंसर है। और जो क्वेश्चन हम लोग किए बेटा जेईई मेंस 2021 का था ये। ठीक है, नोट करिए, आसान है, बस जो बोलेगा वही करते जाना, अपने से कुछ एक्शन नहीं करना।
अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक को, जो कि पावर ऑफ वेक्टर है। देखो अगला हेडिंग डालना है बेटा पावर वेक्टर। ओके, अगला टॉपिक है अपना बेटा पावर ऑफ वेक्टर। एक ऐसा हथियार है बेटा वेक्टर जिसकी मदद से आप त्रिकोणों के सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास क्या बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा हो, या साइन अल्फा माइनस बीटा हो, या प्लस हो, ठीक है, या माइनस हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है, साइन अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका क्या होता है बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं बेटा डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, आप क्या करना अगले वाले को खुद से डिराइव कर लेना। ठीक है, वैसे भी इसका यूज नहीं होने वाला, डिराइव करने से वैसे कोई मतलब भी नहीं, फिर मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपके पास कोई प्लेन है बेटा, एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास ओरिजिन है बेटा। यदि मेरे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, आप कुछ भी ले सकते हो, OP ले लो, चलो ये इसका मैग्नीट्यूड। अब ध्यान देना बेटा, हम ये देख रहे हैं कि जो OP है ना, ठीक है, जो OP है वो वेक्टर OP वो x एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है। ठीक है, और हम लोग पढ़ते ही आए बेटा कि हम लोग जो स्टार्टिंग पढ़े थे कि भाई जो भी वेक्टर आप पढ़ोगे सब सी वेक्टर है। ठीक है, एक काम करो, इस वेक्टर को ना मैं बीटा एंगल से रोटेट करा देता हूँ। क्या कराता हूँ बेटा, बीटा एंगल से रोटेट कराता हूँ, भाई पोजीशन चेंज होगा। अब P से कहाँ चले जाएगा, Q तक। तो ये जो एंगल है ना बेटा, एंगल कितना है आपके पास, ये होगा बीटा। ठीक है, और इन दोनों ध्यान देना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा बेटा। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस सॉरी बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। समझ में आया बेटा। अभी ध्यान देना, यदि मैं P के कोऑर्डिनेट की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट की P के, तो क्या होगा भाई, जो OP है, ठीक है, वो बनेगा cos अल्फा। ठीक है, फिर क्या बनेगा बेटा OP sin अल्फा। अब मैं जूम कर रहा हूं, जो वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं बेटा OP वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मैं बेसिकली चेक कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो आपके पास यूनिट वेक्टर है। ठीक, यदि यूनिट वेक्टर है तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, cos अल्फा और sin अल्फा। सिमिलर वे में Q के कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, cos बीटा sin बीटा, यही होगा। ठीक है, अब बेसिकली ध्यान देना, मेरे पास जब दो वेक्टर है, क्या बेटा मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर OP है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है बेटा OQ है। मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं। क्या करता हूं बेटा, दोनों का डॉट। जब दोनों का डॉट, क्यों डॉट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बेटा, एंगल बिटवीन OP एंड OQ। यहां देखो बेटा, मुझे क्या चाहिए, एंगल बिटवीन OP एंड OQ वेक्टर। तो हम दोनों का डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। ठीक है,
और OQ वेक्टर के बीच में बेटा आपके पास सेम मैग्नीट्यूड है, ये क्या हो जाएगा cos बीटा माइनस अल्फा। OP वेक्टर कितना है बेटा आपके पास, ध्यान देना, ठीक है, ये cos अल्फा, ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा आपके पास sin अल्फा, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास इनटू, देखते जाओ, ये हो जाएगा आपके पास cos बीटा और ये हो जाएगा बेटा अपने पास sin बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, देखते जाओ, इसकी वैल्यू बेटा 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये क्या आपके पास cos बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। अब ध्यान देना बेटा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ठीक, ये बेटा आपके पास cos अल्फा प्लस sin अल्फा, cos बीटा प्लस sin बीटा, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर्स होंगे ना। देखो OP वेक्टर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से ये लेंथ प्लस ये लेंथ दिखा आपके पास, ठीक है। अब इसको बेटा हम आगे फर्दर कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा बेटा sin, ध्यान देना ना, आगे क्या होने वाला है cos अल्फा, ठीक है, इन ओके, फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस cos अल्फा, देखते जाना बेटा, ठीक है, और ये हो जाएगा sin बीटा प्लस sin बीटा, आगे क्या हो जाएगा बेटा आपके पास सॉरी sin अल्फा, फिर ये हो जाएगा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा cos बीटा माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अभी देखो बेटा यहां पे क्या है आपके पास, ध्यान देना, इसको अपन अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, देखते जाना बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इधर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ये है बेटा। अब ध्यान देना, ये किसी ना किसी का फार्मूला है बेटा, ठीक है, ध्यान देने की बात क्या है, किसी ना किसी का ये क्या है फार्मूला है। अब देखो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ये कैसे टाइप से हो गया, मैं आपको थोड़ा सा और हिंट करता हूँ। यहाँ पे देखो यदि OP वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप आएगा, ये आएगा जे कैप, ये आएगा आई कैप, ये आएगा जे कैप, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा और ये डेटा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, क्यों, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा आई डॉट आई, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ध्यान देना, जे डॉट जे बस अवेलेबल होगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा जीरो, और जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से बेटा बेसिकली आपको क्या मिल गया है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, इतना ही रिमेनिंग है बेटा, ये किसके इक्वल है cos अल्फा, ये आपके पास है cos बीटा माइनस अल्फा। आप चाहो तो बेटा इसको cos अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हो, cos के अंदर निगेटिव का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, नोट करो, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगली क्लास में बेटा क्वेश्चंस करेंगे और आगे के टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, थैंक यू।